इन 5 रीज़न्स की वजह से आपको क्लाइंट नहीं मिल रहा है। नंबर 1 असम्पशन। आप जिस किसी को भी ऑनलाइन देखते हो, जिस किसी की प्रोफाइल आप फेसबुक, लिंक्डइन पे देखते हो, आपको लगता है कि वो बंदा आपका क्लाइंट है। बिल्कुल गलत। आप हर किसी को रैंडमली मैसेज भेजोगे कि हाय मेरी सर्विस ले लो, मेरे से खरीद लो, कुछ भी कर लो। ये सब आप रैंडमली किसी को भी भेजोगे तो इसका मतलब आप अंधेरे में तीर मार रहे हो और वो तीर बिल्कुल निशाने पे नहीं जाएगा। तो आपको बिल्कुल अज्यूम नहीं करना है कि सामने वाले की जिसकी मैं प्रोफाइल देख रहा हूँ वो आपका क्लाइंट है। आपको केयरफुली प्रॉस्पेक्टिंग करनी है। प्रॉस्पेक्टिंग का मतलब यही होता है कि केयरफुली देखना है कि वो क्या करता है, क्या वो वीडियो बनाता है, क्या वो उसकी वेबसाइट है या नहीं है। अच्छे से देखने के बाद ही आपको डीएम करना है, वरना इन द 90% ऑफ केसेस आपको उसे छोड़ देना है, उसको कोई डीएम नहीं करना है। आप ये मान लो अगर रोज़ 15 लोगों को भी डीएम कर रहे हो ना, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और वो ऐसे लोग होने चाहिए जिनको शायद आपकी सर्विस की ज़रूरत हो। वरना आप रोज़ 100 लोगों को मैसेज करोगे और 100 के 100 लोग आपको रिप्लाई नहीं देंगे। तो आपको बहुत केयरफुली देखना है हर किसी की प्रोफाइल और केवल उन लोगों को ही डीएम करना है जो आपके क्लाइंट बन सकते हैं। नंबर 2 ओवर चार्जिंग या फिर अंडर चार्जिंग। अब मान लो कोई क्लाइंट है जिसके पास अच्छा खासा पैसा है, लाइक वो 5000 स्पेंड कर सकता है अपनी वेबसाइट में या पर मंथ अपनी वीडियो एडिटिंग करवाने में, अपना ब्रांड बिल्ड करने में, और आप उसे बोलो कि मैं सिर्फ $1000 चार्ज करता हूँ, तो वो क्या समझेगा आपके बारे में? यहाँ पे आप उसे अंडर चार्ज कर रहे हो। उसके पास बजट अच्छा खासा है, आप उसे कम प्राइस पे क्लोज करने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से उसे लगेगा कि यार कोई 5000 की चीज़ को $1000 में कैसे दे सकता है, ये बंदा जेन्युइन नहीं है या फिर इसका काम बहुत अच्छा नहीं है, अपनी वैल्यू नहीं जानता। सो आप अंडर चार्ज नहीं करोगे। नंबर 2 ओवर चार्ज। अब किसी का मंथली वो $2000 कमा रहा है जॉब पे और आप उससे बोलो कि मैं $2000 चार्ज करता हूँ इस चीज़ के, तो भी वो आपको पैसे नहीं देगा। वहाँ पे आपको कितना चार्ज करना पड़ेगा? सिर्फ $500, बिकॉज उसके पास $2000 ही आते हैं, वो इतना कैसे दे सकता है। हेयर यू आर ओवर चार्जिंग। तो आपको ओवर चार्ज नहीं करना है। आपको क्लाइंट का समझना है कि क्लाइंट का क्या बजट है, क्या लेवल है और वो कितना पे कर सकता है, तभी आपको उस हिसाब से चार्ज करना है। और वो कैसे पता लगाना है वो मैं बताता हूँ अपनी सेल्स निंजा मास्टर क्लास के अंदर, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। नंबर 3 टू मच सेल्सी। अब आप जब किसी से बात कर रहे हो, किसी प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो और आपने कन्वर्शन छेड़ दी है, तो आप डायरेक्टली ऐसी बात मत करो कि उसे सेंस हो कि ये बंदा बेचना चाह रहा है कुछ। आप नॉर्मली फ्रेंडली कैजुअल होके बातचीत कर सकते हो अगर आपने थोड़ा बहुत बात इंटरेक्शन शुरू कर दी है। अगर आप डायरेक्ट पिच कर रहे हो तो ठीक है, वो अलग चीज़ है। बट अगर आप कन्वर्जेशन कर रहे हो और वहाँ पे आपको चांसेस है कि ये बंदा मेरी सर्विस ले सकता है, तो आपको वहाँ पे कन्वर्जेशन स्टाइल रखना है। आपको डायरेक्ट सेलिंग नहीं करनी है। डायरेक्ट सेलिंग कोल्ड लोगों के साथ कर सकते हो जहाँ पे आपको नॉलेज नहीं है कि ये मेरी सर्विस लेगा या नहीं। यहाँ पे अगर आपको लगता है कि ये बंदा मेरी सर्विस ले सकता है तो वहाँ पे नॉर्मल फ्रेंडली रखो, क्योंकि आपको पता है उसको नीड है। आप जितना फ्रेंडली रहोगे उतनी जल्दी वो आपसे बात करेगा आपके सर्विस के बारे में। तो बिल्कुल भनक मत लगने दो कि आप उसे कुछ सेल करना चाह रहे हो। बिल्कुल सिंपल कैजुअल टोन रखो और उससे कन्वर्सेशन करो। इन दी एंड 2-3 दिन बाद वो खुद ही आपसे एज अ फ्रेंड पूछ लेगा कि आप क्या करते हो, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो। और अगर आप स्टार्टिंग से सेल्सी रहोगे, तुरंत कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश करोगे, तो ऐसे लोगों को क्लाइंट बिल्कुल नहीं पसंद करते और वो बहुत जल्दी सूंघ के चला जाएगा। नंबर 4 डेस्परेट। अब क्या होता है कि कई बार क्लाइंट बोल देते हैं या प्रोस्पेक्ट बोल देते हैं कि मुझे आपकी सर्विस में इंटरेस्ट है। लाइक मेरे साथ खुद हुआ है। एक प्रोस्पेक्ट है, वो 1 महीने पहले उसने मुझसे मीटिंग कर चुका है, सब कुछ कर चुका है, पैसे की बात कर चुका है। 1 महीने हो गए, उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। बट मैंने भी उसे 2 बार फॉलोअप किया, उसके बाद कोई फॉलोअप नहीं किया। उसने देखा, मैसेज नहीं किया। 1 महीने बाद जब मैंने उसके पोस्ट पे, एक रैंडम पोस्ट पे कमेंट किया, तो उसका कमेंट में रिप्लाई, हाय मैं भूला नहीं हूँ, मैं भी स्टिल इंटरेस्टेड हूँ यूट्यूब मैनेजमेंट में, मुझे डीएम करो प्लीज़। मैंने डीएम किया, अगेन उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैं उसे बार बार फॉलो अप नहीं करूँगा। जितनी बार मुझे ज़रूरत होगी केवल उतनी बार करूँगा, क्योंकि बार बार फॉलो अप करने से आपकी वैल्यू घटती है। अगर कोई आपको बार बार पकड़ के बोलेगा मेरी शॉप में आ, मेरी शॉप में आ, तो आप उसकी शॉप में बिल्कुल नहीं जाओगे। बार बार फॉलो अप मत करो। इससे लगता है क्लाइंट को कि आप बिल्कुल फ्री हो, आप किसी काम के नहीं हो, आपके पास कोई काम नहीं है और आप बहुत ही लो क्वालिटी फ्रीलांसर हो। तो केवल फॉलो अप करो हर 3 दिन में एक बार। रिप्लाई नहीं आ रहे तो छोड़ दो, अपने नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट को, नेक्स्ट क्लाइंट को ढूंढने में लग जाओ, पीछे मत पड़ो। नंबर 5, अगर आप स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, चाहे आप मेरे कोर्स के मेंबर हो और आप मेरी स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, तो एक बात का ध्यान रखना, स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी चीज़ है, आपका काम आसान कर देती है। बट वन शूज़ डजंट फिट ऑल। एक जूता हर किसी को फिट नहीं आता, उसी तरह एक स्क्रिप्ट हर किसी के लिए अप्लाई नहीं होती। तो कोशिश करो कि आप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो, बट आप उससे पहले देख लो कि आप
किससे बात कर रहे हो, क्या वो स्क्रिप्ट उसके लिए यूज़फुल रहेगी या नहीं, वहाँ पे उस स्क्रिप्ट को यूज़ करना सही रहेगा या नहीं। आप हर बार स्क्रिप्ट को मॉडिफाई कर सकते हो। लाइक मैंने खुद एक स्क्रिप्ट लिखी है, उसके 5 वर्जन है जो मैं डिफरेंट तरीके के लोगों को भेजता हूँ। जो मैं करंटली अभी जो चैलेंज रखा है मैंने 16 लाख इन 45 डे चैलेंज, उसमें यूज़ कर रहा हूँ और बहुत जल्दी अपने जो लाइफ टाइम कोर्स मेंबर है एज अ लाइफ टाइम अपडेट उसमें डालने वाला। तो जितनी बार आप नए प्रॉस्पेक्ट से मिल रहे हो, ध्यान रखो कि आप सेम स्क्रिप्ट यूज़ ना करो, और अगर आपको कहीं पे कुछ चेंजेस करने तो उसे चेंज करके ही स्क्रिप्ट को भेजना है।